आज के व्लॉग में चिकन मैक्रोनी की क्विक और बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर स्नैक टाइम के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और साथ साथ मंथली ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने की टिप्स शेयर करूंगी जिससे वो ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रेश रहें। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना अंसारी। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी ग्रोसरी का जो रूटीन है ना, वो आजकल बहुत आगे पीछे हुआ है क्योंकि समझ में ही नहीं आता। कुछ चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें बहुत लेट ख़त्म हो रही हैं। और मंथ में एक दफ़ा मैं चीज़ें नहीं ला रही हूँ, 2 से 3 दफ़ा ला रही हूँ। और क्वांटिटी भी मैं इनकी कम ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि ये चीज़ें इस मंथ के एंड तक ख़त्म हो जाएं और सारी चीज़ें जब मैं दोबारा रीस्टॉक करूँगी तो वो मैं अगेन सारी एक साथ ही लेकर आऊँ और इस तरह फिर सारी चीज़ों का एक नए सिरे से सर्कल स्टार्ट हो और सब चीज़ें मंथ के स्टार्ट में ही मैं लाकर और उनको रीस्टॉक कर लूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी 1-2 दिन पहले। इसमें कलौंजी का पैकेट है, गोल धनिया, ज़ीरा और चने की दाल है। मूंग और मसूर की दाल मेरी काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी अभी, तो वो मैं लेकर नहीं आई थी। इसके अलावा मिर्चों का पैकेट ख़त्म हो गया था, रेड चिली का, वो भी एक पैकेट मैं लेकर आई हूँ। और ये मैं पंजाब कैश एंड कैरी वालों का जो अपना होता है, अरफा वालों का, यही लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और इससे पहले मैं शान की रेड चिली पाउडर लेकर आई थी, वो भी अच्छा था लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है कंपैरेटिवली। इतना भी कोई ख़ास कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं था, लेकिन मुझे जो अरफा वालों की प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। चाहे वो दालें हों या खुश्क मसाले वगैरह हों, चावल हों, चीनी वगैरह, इनकी सब चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, दालें भी धुली हुई होती हैं, तो मैं इन्हीं को लेकर आती हूँ। इसके अलावा इनका बेसन वगैरह भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल शॉप्स वालों का। मैं एक दफ़ा बेसन लेकर आ गई थी, वो इतना ख़राब था, आटे की तरह लग रहा था, बस लग रहा था उसको येलोइश कलर दिया हुआ है। तो उसके बाद से मैंने लोकल शॉप्स का बेसन जो है वो नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इन चीज़ों की रीस्टॉकिंग करना शुरू हो गई थी और सबसे पहले मैंने अंडों से शुरू किया कि ये टूट ना जाएं कहीं चीज़ें इधर उधर रखते हुए। और इसी तरह मैंने 1 बाय 1 करके बाकी चीज़ें भी रखना स्टार्ट कर दी थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर का जो है पैकेट, उसको मैंने खोला है और इसको मैंने ना एज़ इट इज़ काट के ऊपर से और एज़ इट इज़ मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर इस पाउडर को मैं निकाल के रखती हूँ बॉक्स के अंदर तो इसके निशान पड़ जाते हैं, स्टेन्स जो बहुत हार्ड किस्म के होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वॉश करने से भी वो नहीं ख़त्म होते और डब्बा ना रेड रेड सा लगता है। तो इसलिए आप भी ये कोशिश किया करें कि इसको शॉपर समेत या जो भी पैकेट है इसका, उसके समेत ही आप इसे जार के अंदर रख दें। स्पेशली रेड चिली पाउडर और हल्दी के साथ ये टिप को आप ज़रूर आजमाया करें। इससे आपका जो बॉक्स है या जो जार है वो ख़राब नहीं होगा, उसका कलर गंदा नहीं होगा। और अभी मैंने कैबिनेट में अजवाइन भी एक ग्लास जार के अंदर रख दी है। ये कोकोनट ऑयल का जार था, इसे वॉश करने के बाद मैंने इसमें अजवाइन डाल के रख दी है। साफ़ सुथरी अजवाइन थी लेकिन फिर भी मैंने एक नज़र डाल के उसे जार में रख दिया है। और इसी तरह ये सौंफ का पैकेट है और इसको मैंने जो ग्रीन इलायची वाला जार है उसी के अंदर दोनों को मैं चीज़ों को इकट्ठे रख देती हूँ क्योंकि ये मैं दोनों चीज़ें यूजुअली चाय में यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए इनको मैंने एक साथ ही रीफ़िल किया है ताकि एक ही जगह से दोनों चीज़ें निकाल के चाय में आसानी से मैं यूज़ कर सकूँ। और अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ रख रहे हैं तो इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, दोनों पड़ी भी रहें तो ख़राब नहीं होती और काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। और ये है कलौंजी का पैकेट, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, मैंने खानों में कभी भी यूज़ नहीं की। अब मैं खानों में यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको इसका जो फ़ीडबैक है वो दूँगी। स्पेशली मैं ये अचार के लिए लेकर आई हूँ और अचार की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें इंशाल्लाह ये कलौंजी यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं वॉशिंग पाउडर का पैकेट खोल रही हूँ और ये 1 kg का है और मेरे पास जो ये डब्बा है ये भी 1 kg का ही है, इसमें आराम से आ जाता है और मेरा तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कम पड़ जाता है, तो एनी हाउ इसको भी आप कोशिश किया करें कि किसी बड़े जार में, एक बड़े कंटेनर में ही इसे रखा करें क्योंकि अक्सर जब आप ऐसे इसको पैकेट में रखते हैं तो ये रखते उठाते गिर जाता है, काम डबल हो जाता है, वो जगह भी साफ़ करनी पड़ती है। तो जब भी पैकेट लाएं इसको आप इस जार के अंदर या फिर बड़े कंटेनर में रख दिया करें। चाहें तो इसमें स्कूप भी रख लें ताकि मेजरमेंट्स में आपको आसानी हो। यहाँ सारी ग्रोसरी की चीज़ों की रीस्टॉकिंग हो गई है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। बहुत कम सी ग्रोसरी थी इसलिए वो जल्दी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ हो गई। दालें भी सारी नहीं थी, बेसन, मैदा, ये सब चीज़ें नहीं थी,
इसके अलावा मसाले वगैरह भी नहीं थे जिनके स्टॉकिंग में टाइम लगता, तो बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। इसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने यूजुअली रखा हुआ होता है उसे मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, मेल्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें मछली मसाला जो रेडीमेड होता है शान या नेशनल का, वो मैंने ऐड कर दिया था। लेमन भी इसमें जाता है, लेमन मेरे पास नहीं था सो मैंने नहीं ऐड किया, वो मुझे लेने के लिए नीचे जाना पड़ता, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। बस शान का मसाला था मेरे पास, वो मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली के पेस्ट में ऐड किया और थोड़ी देर इसको रख कर और अब मैंने इसके ऊपर मैरिनेट कर दिया है। फ़िश के पीसेस के ऊपर मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट करके ना थोड़ी देर के लिए इसे रख दिया था फ्रिज में, और इसको थोड़ी देर स्टे करवाए ना तो ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेरे पास कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो थोड़ी देर के बाद मैंने निकाल के इनको फ्राई कर दिया था। अपने लिए और मियाँ जी के लिए ही मैं कर रही थी क्योंकि बच्चे फ़िश बिल्कुल भी नहीं खाते। थ्रू आउट विंटर सीज़न इन्होंने फ़िश को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये बस मैंने अपने लिए और मियाँ जी के लिए थोड़ा सा फ्राई किया था और दही के रायते के साथ इसे खाया था। और बच्चों के लिए मैंने चिकन मैकरोनी बनाई थी और उसकी रेसिपी भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेक चिकन मैकरोनी, स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इसके लिए प्याज को मैंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया था और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था, ग्रीन चिली भी साथ ही थी। पेस्ट डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी थी। टोमेटो प्यूरी इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर रेडिश सा आता है। मैं बिल्कुल थोड़ी सी बस दोनों बच्चियों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने चिकन की क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी ली थी। मेरे ख्याल से ये 1 पाव से भी कम चिकन होगा। और थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसमें ये कैरेट डाल दी थी बारीक बारीक सी काट के, और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने ये मैक्रोनी रख दी थी। ये 2 शेप का पास्ता था, एक तो स्पाइरल शेप थी और दूसरी मैक्रोनी की जो बड़ी वाली शेप होती है वो थी, तो दोनों को मिक्स करके मैंने बॉईल कर दिया था। और यहाँ पर मैक्रोनी का मसाला रेडी हो गया जो बहुत झटपट बन जाता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। इसमें बस नॉर्मल मसाले मैंने जो भी घर के मसाले होते हैं वो नॉर्मल डाले हैं। रेड चिली पाउडर, नमक, ज़ीरा और गोल धनिए का जो पाउडर होता है वो डाल दिया था। मैक्रोनी जब बॉईल हो गई थी तो इसको मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया था। मैंने जैसे कि आपने देखा है कि इसमें सिर्फ चिकन और कैरेट, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में बारीक बारीक काट के डाली थी। आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद है। मेरी बच्चियों को कोई भी वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ चिकन और थोड़ी सी कैरेट इसमें ऐड की थी। मटर, बंद गोभी या शिमला मिर्च इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फाइनली दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ चिकन मैक्रोनी। बहुत आसानी से बन जाती है, एक दफ़ा इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी डेफिनेटली पसंद आएगी। और अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। या फिर ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो उसके रिवार्ड में ही वीडियो को लाइक कर दें या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अच्छा, आज ना मौसम बहुत चेंज हो गया था और सर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, हल्की सर्दी है, सर्दी तो है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई है और धूप भी बहुत अच्छी से निकली हुई थी। थ्रू आउट विंटर सीज़न बेडरूम से जो हमारे पहाड़ नज़र आते हैं ना, ये नज़र नहीं आ रहे थे फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से, लेकिन अब बहुत ज़बरदस्त से नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।